नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी साधकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बड़ी कमाल की साधना के विषय में चर्चा करेंगे, जिस साधना का नाम है अनुग्रह यक्षिणी साधना। पद्मिनी यक्षिणी का ही एक बहुत सुंदर स्वरूप अनुग्रह यक्षिणी है, जो अपने साधकों के अनुग्रह को सुनती है और उनकी मदद करती है। एक व्यक्ति के जीवन के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति भी करती है। यह एक परीक्षित साधना है। इसकी साधना निम्न प्रकार के लाभ के लिए करी जा सकती है, जैसे बेरोजगारों की समस्या, योग्यता होते हुए भी नौकरी के लिए भटकना, जिनकी शादी ना हो पा रही हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों वर्गों के लिए इसकी साधना करना रामबाण उपाय है। जिनके घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उनके घर में शांति का माहौल बनता है और सुखी परिवार होने लगता है। शत्रु भय, झूठे मुकदमे में फंसा लिए जाने का भय, रोगों के कारण जान जाने का भय, प्राकृतिक आपदाओं का भय, भूत प्रेत का भय, शैतानों का भय आदि सभी से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। इसकी साधना से महत्वपूर्ण कार्यों में भी सफलता मिलती है। जिस कार्य के लिए जहां आपके प्रयास विफल हो जाते हो, उन कार्यों तक में सफलता मिलने लगती है। बहुत संभव है कि इसकी साधना से प्रत्यक्षीकरण का भी लाभ मिले। यदि ध्यान भी किया जा रहा हो तो प्रत्यक्ष होने पर इसकी मोहकता और सुंदरता देखने के बाद साधक को फिसलना नहीं चाहिए और कामुक नहीं होना चाहिए। यदि इसके साथ आपने कामुक व्यवहार किया तो फिर इसकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी और फिर इसकी साधना आगे कभी भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यदि किसी वैवाहिक महिला के पति अपने पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों से संबंध बनाता है तो उसकी यह बुरी आदत छूट जाती है और वह अपनी पत्नी की ओर ही आकर्षित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है तो उसकी भी यह बुरी आदत छूट जाती है। यदि कोई लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हो और शारीरिक संबंध भी बना चुके हो और एक दूसरे से शादी करने के वादे भी किए हों, अब यदि लड़का या लड़की एक दूसरे से शादी ना करके किसी और से दूसरा विवाह कर ले तो इसकी साधना से दोषी पक्ष को भारी और उचित दंड मिलता है और उसकी रक्षा माता बगलामुखी भी नहीं कर सकती। यदि उसे क्षमा कर दिया गया हो तो बात अलग है। इसके साधक के विरुद्ध यदि कोई गलत बयानी करता है या झूठी गवाही देता है तो वह ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकता और अनेकों मुसीबतों से घिर जाता है। इसके साधक के साथ कोई भी साजिश नहीं कर सकता। यदि कोई इसके साधक के साथ साजिश करने का प्रयास करता भी है तो कोई और कई साजिशों का वो शिकार हो जाता है। इसकी साधना से रुका हुआ व्यापार भी चलने लगता है, नजर के दोष मिटते हैं। यदि इसकी साधना ठीक से कर ली जाए तो वह एक चिकित्सीय गुण वाला व्यक्ति बन जाता है। यदि वह मंत्र से अभिमंत्रित कर पानी रोगी को पिला दे तो उस रोगी के कष्ट शीघ्रता से दूर होने लगते हैं। साधक की उचित मनोकामना की पूर्ति होती है। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है और पूर्ण रूप से परीक्षित है। उपयुक्त 15 मामलों में सफलता मिल चुकी है और यदि अन्य भी अच्छे अनुभव आते हैं तो उसकी जानकारी भी भविष्य में दे दी जाएगी। अब हम इसकी साधना की चर्चा करेंगे। साधना विधि एवं आवश्यक सामग्री। कमलगट्टे की संस्कारित माला या श्वेतार की माला से इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। उच्चिष्ट गणपति तंत्र। साधना शुरू करने से पहले इस तंत्र को अवश्य धारण कर लें। ग्रहों के तंत्र। यदि आपकी जन्म कुंडली में जन्म तिथि के अनुसार कोई आवश्यक तंत्र धारण करने के निर्देश दिए हो तो उसे अवश्य धारण कर लें। सर्वप्रथम इस साधना की दीक्षा अवश्य ले लें और यदि प्रत्यक्ष दीक्षा लें तो प्रत्यक्षीकरण का भी लाभ मिलेगा, किंतु प्रत्यक्षीकरण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन और ध्यान करना होगा। वैसे यदि प्रत्यक्षीकरण की लालसा न हो तो ब्रह्मचर्य रहने की आवश्यकता नहीं है और ध्यान की भी आवश्यकता नहीं है। यह 51 दिन की साधना है और दशांश हवन आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण के लिए भी इच्छा हो तो दशांश हवन भी करें। तब हवन आदि कर्मों के संबंध में जो विधान बने हुए हैं वे उसी प्रकार रहेंगे जो अन्य यक्षिणी साधना के लिए बताए गए हैं। साधना जप 8 माला जप नित्य 51 दिन तक करना है। साधना का समय रात 10 बजे के बाद शुभ मुहूर्त से
आसन और वस्त्र लाल या नीला या आपकी जन्म तिथि के अनुसार तय किया जाएगा कि कौन से रंग के आसन एवं वस्त्र आपके लिए अनुकूल रहेंगे। साधना की दिशा कोई भी दिशा हो सकती है, जो मुहूर्त वाले दिन के दिनवार के अनुसार तय किया जाएगा। दीपक साधना काल में जलाने के लिए अरंडी के तेल का दीपक उपयोग में लाएं। ये रहा साधना का मूल मंत्र। मंत्र को शुद्ध उच्चारण करते हुए जाप करें। विधि: गुरु के निर्देशानुसार आसन बिछाकर बैठें और गुरु को प्रणाम करें। उसके बाद भगवान उच्चिष्ट गणपति जी को प्रणाम करें। दीपक जलाकर आगे बाईं तरफ रखें और आंखें बंद कर साधना करें। जप को आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। हड़बड़ में जप ना करें, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से साधना करें। साधना की पूर्णता के बाद भूल चूक के लिए क्षमा यापन करें और तब आप अपने आसन से उठें। दीपक को बुझाएं नहीं, उसे स्वयं बुझने के लिए छोड़ दें। जब साधना 51 दिन पूर्ण हो जाए तो अगले एक हफ्ते के अंदर दशांश हवन करें। यदि प्रत्यक्षीकरण भी चाहते हो तो प्रत्यक्षीकरण के लिए रात्रि ध्यान करें। यह ध्यान रात 12 बजे से 12:15 बजे तक करें। ध्यान इससे ज्यादा समय तक भी कर सकते हैं। आपकी साधना अवश्य पूर्ण हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। धन्यवाद।